वैसे चुनावी राजनीति का चक्र अक्सर बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमता है, मगर इस बार यूपी में चुनावी चालें छोटे चेहरों का भी चक्कर लगाएंगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने बाकायदा इसकी शुरुआत कर दी है। दोनों दलों ने तय किया है कि वो सूबे के छोटे दलों से दिल मिलाएंगे, उन्हें अपने साथ लाएंगे और छोटे दलों के सहारे ही यूपी में सरकार बनाएंगे। यानी जिसका दल छोटा उसका भी बड़ा नाम है। जिसका दल छोटा उसका भी बड़ा नाम है, क्योंकि बड़े दल वाले इस समय छोटे दल वालों से दिल मिलाने के लिए लालायित हैं, उत्साहित हैं। उन्हें मालूम है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। कौन जाने इस बार सत्ता का सागर बूंद बूंद भरने से ही मिल जाए। अखिलेश यादव को सुनिए। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय के चुनाव में जो होने जा रहे हैं, छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। कौन? समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से जैन जी के साथ है, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी तरह महान दल के साथ समाजवादी पार्टी है। एक चौहान समाज का एक दल है, संजय चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो इसी तरह छोटे दलों को शामिल करने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रहेगी। समाजवादी पार्टी ने पहले ही जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर रखा है। अपना दल के दूसरे वाले हिस्से को भी वो शामिल करना चाहेंगे। और तो और अब उन्हें अपने चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करने में गुरेज नहीं है। समाजवादी पार्टी और उनकी एक सीट है जसवंत नगर, उनको समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अगर उनके साथ कोई है जो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कहीं लड़ सकता है, तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। चाचा को साध कर भतीजा सत्ता के सिंहासन पर बैठने के सपने बुन रहा है, लेकिन अखिलेश की नजर और भी कई दलों पर है, जिनमें एक है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। इस पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी में थे, अब बीजेपी से खार खाए हुए हैं कि कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन बीजेपी को अपने साथ नहीं लाएंगे। देखिए, बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, एकदम साफ साफ बात। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो विचार है, जो सोच है, इस मोर्चे के साथ अगर सपा आना चाहे, बसपा आना चाहे, कांग्रेस आना चाहे, इन तीनों के लिए हम विचार कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ एकदम दरवाजा सिटकी नहीं चढ़ा के तलाक कर देंगे ना, इनसे हमारी कोई बात नहीं। बस इसी खींच को भुनाने में लगे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश चाहते हैं कि अगले कुछ महीनों में सत्ता तक पहुंचने वाले सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए जाएं। लेकिन अकेले अखिलेश ही नहीं, बीजेपी भी यूपी में छोटे छोटे दलों को साधने में लगी है। उसको यूं समझिए कि चंद रोज पहले ही अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अनुप्रिया पटेल के अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मोदी और अमित शाह से मिले थे। मसला इतना ही नहीं है, गलियारों में चर्चा खास है कि इन्हें मोदी की कैबिनेट में जगह भी मिल सकती है। मतलब ये कि यूपी में छोटे दलों का सहारा बीजेपी को भी सशक्त कर सकता है, और उसी की ये सारी कवायदे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि पिछड़ा वर्ग पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, आने वाले जो आगामी चुनाव उनमें भी भाजपा के साथ रहे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में अपना मोर्चा संभाल लिया है, मगर कांग्रेस वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपनी रणनीति बनाए जो उसके लिए फायदेमंद हो। उस तरह बोले तो अखिलेश जी वो बोल रहे हैं जो उनकी पार्टी को सूट कर रहा होगा, वो पार्टी के लिए उचित है। कांग्रेस पार्टी भी अकेले चुनाव के मैदान में जा रही, अब बीएसपी क्या करेगी उसका तो उनको तय करना है। तो हर राजनीतिक दल को अधिकार है अपनी रणनीति बनाने का। कौन किससे गठबंधन करेगा और कौन किससे दूरी बनाएगा, चंद रोज में मालूम चल जाएगा, क्योंकि यूपी में लहराने लगे हैं चुनावी मुद्दे, गहराने लगी हैं सियासी चालें। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।